बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ विद फातिमा में वेलकम। व्यूवर्स, यहाँ पर हमने एक बहुत ही चेंज सी न्यूज़ देखी। कहाँ हमने देखा जनाब, बिल्कुल तब्दीली जो देखी है वो देखी है आयशा में। और सबसे ज़्यादा जो तब्दीली हमें लगी वो ये कि आयशा हमें मिली मरियम के घर पे। अब ये कुछ समझ में नहीं आया कि सिचुएशन रैंडमली चेंज हुई या सडनली चेंज हुई कि आयशा साहिबा जो है मरियम के घर में उसने स्टे किया। बहुत बड़ी बात है आयशा जो किसी को मुंह ना लगाए, और वो आयशा जो मरियम के जाने पे कहे कि मुझे अपना बेडरूम डेकोरेट करने का टाइम मिल गया, या मैं आप आराम से अपने रूम में सोंगे, मुझे रूम मिल गया है। तो इस तरीके की टीज़ करने वाली लड़की जो है वो सडनली अपनी बहन के घर स्टे करती है और वहाँ रुक के बड़ी हम्बल उसने अपना जो मिजाज है वो शो किया वहाँ पे। क्या हो गया भाई, क्यों इतनी जल्दी चेंज आई? और मतलब मिजाज में चेंजिंग बहुत मुश्किल है यार। जिसकी जो नेचर है वो कैसे चेंज हो सकता है, मुझे ये समझ में नहीं आई। यहाँ पे दिखाया गया कि आयशा बहुत आराम से बैठ के पूरी वीडियो शूट कर रही है मरियम की, और यहाँ पे कहती है वो, भाई नहीं कोई बात नहीं, मैं तो सबके काम आती हूँ। अच्छा, लास्ट में कुछ ना कुछ आयशा ऐसा बोल जाती है जिसकी वजह से ये तमाम लोग उसको रोकते हैं। वो सब कुछ बोल जाती है जो इनके घर के राज होते हैं। हम लोग कहते हैं कि आयशा जो है वो एरोगेंट है, आयशा जो है वो फ़ौरन मुंह पे जवाब देती है, आयशा जो है वो डिस्प्यूट करती है। इस तरीके की बातें आयशा के बारे में काफ़ी मशहूर हैं। मगर देखा जाए तो आयशा ही है जो अपने घर के सारे सीक्रेट खोल देती है। जिसने जब सलामी मिल रही थी तो उसमें सबकी सलामियाँ दिखाई दी। ज़्यादा से ज़्यादा सलामी 20,000 है जो मैक्सिमम जो किसी ने दी है, जिसमें बाबा आरआरसी से, ये शेफ़ रिजवान लोग से, रामेश लोग से ये एक्सपेक्टेशन थी वो कम अज़ कम 25 या फिर 30 या मैक्सिमम 50 तक तो था, क्योंकि इनसे उनका मिलना जुलना था, काफ़ी सलाम दुआ थी। और यार आए, वीडियो बनवाई, व्यूज़ लिए और सिर्फ 10,000 रुपये दे के वो चले गए। मतलब 10,000 तो बिल्कुल ही कम है यार। अगर आपकी रेंज है, आप दे सकते हो, और वह डेफिनेटली वो दे सकते हैं। और फिर ये यूट्यूबर्स टू यूट्यूबर्स इनका कनेक्शन है, तो इनको इधर कंजूसी नहीं दिखानी चाहिए थी, इधर थोड़ा सा शो ऑफ करते, क्योंकि एक्चुअल में जब गिव एंड टेक होता है तभी कोई ना कोई आपको इसका फ़ायदा होता है, कहीं ना कहीं आपका नाम होता है। और आपके पैसे का फ़ायदा आपको तभी होगा जब आप उसको कुछ तो किसी को बेनिफिट पहुंचाएंगे। आज अगर मरियम को ये देते तो डेफिनेटली अली की शक्ल में इनको रिटर्न वो मिलना था। अच्छा, यहाँ पर उन्होंने जो दिया, जाहिर है ये लोग भी उतना ही देंगे उनको, और तो कोई रहता नहीं है इनके यहाँ। अब सिचुएशन ये है कि यहाँ पर आयशा ने ये पोल खोला कि आमना ने अच्छा खासा अमाउंट दिया था इसको, 25 दिए था आई थिंक, या 20। उस पे उसने कहा कि अच्छा मुझे आमना ने ये पैसे दिए। अब यहाँ पे मरियम ने जो नहीं बोला वो सब कुछ आयशा ने कह दिया। आयशा ने कहा कि आमना पीछे बहुत कुछ करती है जो कि वो शो ऑफ नहीं करती और ना ही बताती है। अब जैसे ही आयशा ने वर्ड बोले हैं, यहाँ पे मरियम चुप हो गई बिल्कुल, क्योंकि मरियम को पता था आगे आयशा बहुत कुछ और भी ऐसा बोल देगी जो हमें नहीं बोलना चाहिए, और जिस पे हमें बहुत ज़्यादा जो है कमेंट्स आएंगे या बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। यहाँ पर मैं बताऊँ, आयशा बैठी हुई है वहाँ पे, उनके बहनोई साहब बैठे हैं, वो नेकर पहन के बैठा रहता है, बहुत बुरा लगता है यार। आप यूट्यूब में भी बैठे हुए हो, वहाँ पे भी बुरा लग रहा है। और वैसे भी जो भी जेंट्स मैं कभी देखती हूँ आते जाते हुए इस तरीके की इतनी छोटी शॉर्ट पहन के बाहर आते हैं, तो मैं कहती हूँ उन्हें शर्म आनी चाहिए। आप आदमी हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी ना पहने या आप बेशर्मों की तरह बाहर आ जाएं। थोड़ी सी शर्म रखो कि अपने घर में किस तरह रहना चाहिए और बाहर किस तरह आना चाहिए। अब जब आयशा भी रुकी हुई है आपके यहाँ, तो आपको बड़ी तमीज़ के दामन में रहना चाहिए। यहाँ पर जब वो अनबॉक्स कर रही थी गिफ्ट की, तो उस बेचारी ने गलती से क्या किया, अपनी चची के दिए हुए टॉप्स गोल्ड के वो दोबारा दिखा दिए। एक तो उस बेचारी को ससुराल की तरफ से कुछ मिला नहीं, जो छोटा मोटा गोल्ड का कुछ मिला है तो जनाब वो उसने शो ऑफ करवाया। जहाँ पे आयशा ने कहा कि ये तो तुमने पहले दिखा दिए थे ना, उसने कहा नहीं है, ये मैं अनबॉक्स कर रही हूँ ना, तो अनबॉक्सिंग के वक्त जो है हर चीज़ जो है मैं दोबारा से ओवरऑल दिखाना चाह रही हूँ। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने देखा कि मरियम को कोई ख़ास सलामी ससुराल की तरफ से मिली नहीं। लोगों ने तो कहा कि हसन को ये नहीं दिया, हसन को वो नहीं दिया। हसन को जो कुछ दिया है वो उसकी अम्मा के पास है,
और एक बात बता दूं आपको, ये जो इनकी नंद की कहानी है ना कि वो दुबई में है, उसके बहनोई जो है, ये भी मुझे कहानी बनी बनाई लग रही है। इसमें रियलिटी मुझे नहीं दिख रही ना, वो बच्चे मुझे ऐसे दिख रहे हैं। जो फैक्ट है वो तो सबको पता है, जो दिख रहा है वो सबको पता है, मैं बोलूँ या ना बोलूँ। और दूसरी बात ये कि उसकी नंद ने क्या दिया, ना अपने भाई को कुछ दिया या फिर जो है मरियम है उसको कुछ दिया हो तो वो बताएं। और स्पेसिफिकली वो नंद जो रहती है घर पे हर वक्त, जिसके बच्चों को ये गोदों में ले लेके फिरता है, फिर वो नंद जिनके यहाँ दावत हुई थी उस नंद ने क्या दिया, तो डेफिनेटली उन्होंने तो अपनी भाभी को ही दिया होगा ना। लेकिन कोई ऐसी चीज़ दिखी नहीं। ज़्यादातर वो चीज़ें दिखी हैं जो आमना की फैमिली ने दी हैं। और अब बाकी जो ईदी बची बचाई है, मतलब जो शादी में जो आई थी चीज़ें, वो तमाम चीज़ें जो हैं वो अम्मा के पास है। मुझे तो नहीं लगता कि मरियम की अम्मा जो है वो बेचारी सीधी सादी औरत है, वो कहाँ कुछ लेके रखेगी। और जब मरियम का ट्रांसफ़र यहाँ हो चुका है तो हसन की माँ इतना बर्दाश्त नहीं करेगी कि सलामियाँ तो वहाँ रह गई मरियम के पास, मरियम अकेली यहाँ आ गई। उस सलामी पे इनके पूरे 1 से या 2 महीने चलेंगे और उसी सलामी पे मैं आपको बता दूँ ये जाएंगे अपना हनीमून मनाने। अच्छा, अब ये भी मैं बता दूं आपको कि हनीमून मनाने कहाँ जाएंगे। हनीमून मनाने ये नॉर्दर्न एरिया पे जाएंगे और ये नॉर्मल मौसम शुरू होने से पहले पहले जाएंगे। जून के महीने में चले जाएंगे क्योंकि जुलाई में बकरा ईद है और जुलाई के बाद वहाँ का सीज़न जो है वो चेंज होता है, तो लैंडस्लाइडिंग वगैरह के डर की वजह से ये वहाँ गर्मियों के सीज़न में ही जाएंगे। अच्छा, अब ये देखें, मैं ये हैरान हूँ, वो आयशा जो कि किसी को मुंह पे पानी ना रखे, उसका रूप वहाँ चेंज हो गया। अभी तो आयशा साहिबा ने कहा कि नहीं मुझे कुछ ठंडा चाहिए, खाने को मुझे कुछ ठंडा ला दो, पीने को ठंडा ला दो। उसके बाद जब आते हैं गरम गरम समोसे मोटे मोटे से और डीप फ्राई हुए हुए, और इसके अलावा जब आती चाय तो वहाँ तैयार है आयशा, समोसे भी खा रही हैं, डीप फ्राई चाय भी पी रही है गर्मी में। अभी तो आप ये कह रही थी कि मुझे कुछ ठंडा चाहिए, मैं कुछ गरम नहीं खाऊंगी, ठीक है। और वो भी माशाल्लाह ऐसे हैं कि जब वो ठंडा कह रही है तो आप मोटे मोटे से समोसे और चाय ले आए। अब जब समोसे आप खा रही हैं तो आपको पता है कि वो डीप फ्राइड है। समोसे कोई शैलो फ्राई नहीं होते कि पानी में रख के या तेल में ऊपर से रख के निकाल लियो, वो तो भर जाते हैं, लथड़ जाते हैं पूरे ऑयल में। मगर उसके बाद आयशा वो खाने को तैयार है। जब चीज़ को बोला ना, मरियम ने कहा ये चीज़ है, बस इसने कहा अब मैं जलील करूँगी मरियम को, क्योंकि मरियम ने अपनी इज़्ज़त बनाई है और इज़्ज़त मैं छोड़ती नहीं हूँ किसी की। तो यहाँ पे मैं फ़ौरन लगा दूँगी 2-3 मसखे नहीं 2-3 तंज। और उसने फ़ौरन बोला नहीं चीज़ नहीं खाऊँगी, मैं चीज़ नहीं खाती है, चीज़ पता नहीं है कितना मोटा करता है। बे अकल की अंधी, ये तो देख ले कि आप जो कह रही हो कि मैं समोसे खाने पे तैयार बैठ गई, अभी तो आप कह रही थी मैं नहीं खाऊंगी, अचानक से आप समोसे खाने पे भी तैयार हो गई, तो क्या समोसा आपको मोटा नहीं करेगा? खुद सोचे ना। तो यहाँ पे आयशा का झुकना, आयशा का मरियम के यहाँ रहना, और हसन जो है वो बेचारा पता नहीं क्यों आयशा से डरता है या पता नहीं बहुत इंस्पायर है, और उस पर उसने कहा आप जो बोलोगी हम ला देंगे, जो बोलोगी। अब यार वो लाएंगे क्या, वो सलामी के पैसे चल रहे हैं इनके घर में, ये सारा कुछ जो है ये मरियम ही चलाएगी इनके घर को, बेचारी इसी को चलाना है। और जो मरियम ने कॉन्ट्रैक्ट किया है ना शादी का, वो अच्छी तरह समझ में आ चुका है। समझ में हमें ये नहीं आ रहा कि एक तरफ आयशा बोलती है भाई मुझे तो ज़िंदगी में शादी करनी ही नहीं है, मैं किसी की ग़ुलामी बर्दाश्त ही नहीं करती, फिर यहाँ पे आयशा झुक झुक के क्यों आ जाती है जब उसकी बहन उसे बुलाएगी कि भाई कैमरा पकड़ लो। ये कैमरे का बहाना नहीं है, ये बहाना कुछ और है। ऐसा तो नहीं है कि भाई ये शूट जो है उसके लिए बुलाए, ये शूट कौन सी मुश्किल थी, ट्राइपॉड आगे रख के बहुत आराम से शूटिंग कर सकते थे। आमना ने जब अपने गिफ्ट अनबॉक्स किए थे उसने कौन सा किसी बहन को बुलाया था, उसने अपने बॉक्सेस खुद ओपन किए थे। तो ये कहानी कुछ और है इसके पीछे जो आगे जाके हमें पता चलेगी, क्योंकि मरियम का जो है काफ़ी बड़ी फैमिली है, काफ़ी बड़ा जो है उनके लिंक हैं और काफ़ी मिलना जुलना है। तो यहाँ पे हमें अब देखती रहेगा कि मरियम के घर में आयशा हर वक्त नज़र आएगी। फ्रेंड वीडियो हो गई एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो सो हिट द बेल आइकॉन। I will sign in next vlog. Till then, Allah Hafiz. Bye bye.